आज ऐसा ही कमाल हुआ राजस्थान की असेंबली में जो यूनाइटेड नेशंस में हो गया था। और जो यूनाइटेड नेशंस में कमाल हुआ था वो सबको पता है कि कौन सी स्पीच कहाँ पढ़नी थी और क्या पढ़ दी गई तब फॉरेन मिनिस्टर ने। और आज राजस्थान विधानसभा में हुआ कि वो पुराना बजट पढ़ गए, 8 मिनट तक पढ़ते रहे और इसको लेके बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ। लेकिन जो मोटी बात है, जो मैं बीच में कह रहा था कि डोल्स बहुत दिए गए, किसानों को 2000 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को रोडवेज में किराया अदा करने समेत हर वर्ग को साथ देने की कोशिश के अलावा छोटे छोटे जिसे कह सकते हैं इलेक्टोरल प्रोमिसेस किए गए। अनुपम, सबसे पहले कि राजस्थान चुनाव क्या गहलोत जी डोल से जीत सकते हैं, जहां पार्टी इतनी टूटी बिखरी टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हुई है? कार्तिकी जी, देखिए, राजस्थान तो वैसे भी बार बार फैसले हर बार बदलने के लिए जाना जाता है, और जिस तरह का फ्रैक्चरिंग इस समय कांग्रेस में आप देख रहे हैं, और ये जो आज विधानसभा में हुआ, तो वो तो खैर बहुत बड़ी बात नहीं थी, गलतियां होती हैं। हालांकि उसमें भी एक बड़ा दिलचस्प था कार्तिकेय जी कि जो शेर पढ़ा मुख्यमंत्री ने शुरुआत में, वो पिछले साल के बजट पे नहीं था। तो शेर उन्होंने ताजा पढ़ा और बजट पे पुराना पढ़ा। तो ये भी ये भी एक थोड़ी अजीब सी बात है कि पुराने बजट पे नया शेर कैसे उनको चस्पा होके मिल गया, और एक तीसरा आदमी आके उनको बता रहा है कि साहब आप तो गलत बजट पढ़ रहे हैं। तो इसको लेके भी एक तमाशा था कि यानी बाकी लोगों को बजट मालूम था, बजट लीक हो चुका था। आई वुड समवन एल्स नो कि आप बजट ये नहीं किए है, और वो भी तब जैसे बजट जैसा नीरस विषय जो कि हर साल कमोबेश सुनाई पड़ने में वैसा ही लगता है। तो लेकिन हाँ, ये इलेक्शन ईयर है, डेफिनेटली बहुत ढेर सारे वादे होंगे, पर लगता है और निकाल लेगी कुछ कांग्रेस निभाए। इतने सब वादों के बाद। मोटी बात यह है कि जो आज उन्होंने वादे किए खूब सारे किए, मैंने 2 ही 4 की डिटेलिंग की है, लेकिन खूब हुए। कार्तिकेय जी, मैं मेरी राजनीतिक समझ कहती है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ये 5 साल चल ही नहीं सकती थी। अगर चल रही है तो उसके पीछे सिर्फ एक कारण है, अगर ये वापस आएगी तो उसके पीछे भी वही कारण होगा कि भाजपा की जो वहां नेता हैं, उनको मुख्यमंत्री देखने की जगह कभी कभी मुझे लगता है कि मोदी सरकार वहां कांग्रेस गवर्नमेंट देखना ज्यादा पसंद करती तो एक। नहीं, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बोली तो उसका जवाब दूंगा कि जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं वो भी दिल्ली में एक बहुत बड़े फंक्शन में नहीं दिखी, जिसमें देश के सारे नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, सारे मिनिस्टर, सारे एमपी मौजूद थे, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। पंकज, मैं अपनी बात एक सिर्फ इतनी खत्म कर दूं कार्तिकेय जी कि मुझे लगता है कि ये सरकार बीच में 1 दर्जन बार गिर सकती थी, और अगर नहीं गिरी तो सिर्फ इसलिए कि वसुंधरा को केंद्र से वो सपोर्ट नहीं मिला जिसकी उन्हें अपेक्षा थी। पंकज, हाँ, सच बात है। अगर इस पूरे आप देखिए, मोदी का जो मोदी 2 शासनकाल है, अगर आप कह लीजिए कि 2 प्रदेश में ऐसे नेता हैं, क्योंकि एक समय बीच में ये भी बात उठी थी कि योगी आदित्यनाथ हटाए जाएंगे, पर वो नहीं हटाए जा सके क्योंकि वो बहुत ताकतवर थे, उनको हटाना मुश्किल था। और उसमें बहुत तरह की खबरें आई थी कि संघ प्रमुख गए, उनसे योगी मिले नहीं, और इस तरह की बहुत सारी बातें थी। बीजेपी के संगठन के बड़े नेता पहुंचे, लेकिन उन चीज़ों पे पहुंचा नहीं जा सका। राजस्थान में भी बीजेपी इसी तरीके के परेशानी से गुजर रही है। वसुंधरा राजे को साइड लाइन करना चाहती है बीजेपी, लेकिन बीजेपी कर नहीं पाती है। और आपको याद होगा NDA 1 में कि किस तरीके से यहाँ के सिटिंग मिनिस्टर के ऊपर एक आरोप लगा था और वहाँ पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आ गई थी जब वसुंधरा वहाँ CM थी। तो जाहिर तौर पर वसुंधरा की पकड़ है, सत्ता वहाँ के की पार्टी पे पकड़ है, वहाँ बीजेपी 2 फाड़ में बंट सकती है, और केंद्रीय नेतृत्व को वो पसंद नहीं है। ये जग जाहिर है, ये सबको पता है। अब सवाल ये उठता है कि इस चक्कर में क्या बीजेपी उनको इस चुनाव आते आते तक साइड करती है तो उसका क्या खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, और साइड नहीं करती है तो किस हद तक उनको आगे करती है। ये कई ऐसे सारे सवाल हैं। लेकिन
अगर आप राजस्थान की बात करें तो कांग्रेस भी इसी तरह की समस्या से जूझ रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, कांग्रेस के जो सीएम हैं उनके भी बड़े अच्छे रिलेशन वसुंधरा राजे से हैं। कहा यह जाता है कि अपना घर तक नहीं छोड़ते, मतलब जब वो सीएम बन जाते हैं तो वसुंधरा जिस घर में रहती थी उसी घर में रह रही हैं। तो इस तरह के इक्वेशंस, और इसीलिए सचिन पायलट को बीजेपी में जगह तक नहीं मिल पाता है। तो अब इस तरह से पार्टी के अंदर का तकरार और वो जो वोटर्स हैं, मतदाता हैं, उनके बीच में क्या मैसेज देता है, ये एक बड़ा सवाल होगा। मुझे लगता है कि इस तरह की लड़ाई का, और ख़ास तौर पे जो राजस्थान में इतिहास रहा है, बीजेपी पहले उसको भुनाना चाहेगी। लीडर प्रोजेक्ट नहीं भी करे लेकिन बीजेपी भुनाना चाहेगी कि कांग्रेस डिवाइडेड हाउस है, गुजर समाज का रिस्पेक्ट नहीं हुआ, पायलट हमेशा हाशिए पर रखे गए, और इनकी लड़ाई, इनका फेलियर जनता के सामने रख करके पहले चुनाव जीतना चाहेगी। मैं जितना बीजेपी को समझता हूँ, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस वाली हालत अभी भी बीजेपी में आई है कि जो पार्टी के अंदर के दुश्मन है हार जाए, पार्टी भले ही सत्ता में नहीं आई। ये सेल्फ गोल कांग्रेस करती है। मुझे लगता है बीजेपी हर हाल में चाहेगी कि पहले जीत हो, उसके बाद वसुंधरा को कैसे हाशिए पे रखा जा सकता है, अगर कोई पॉसिबिलिटी होगी तो बीजेपी इसकी कोशिश जरूर करेगी। लेकिन बीजेपी के अंदर और कांग्रेस अंदर के अंदर की जो कहानी है कमोबेश सेम है। बहुत ज़्यादा नेतृत्व को लेकर के लड़ाई है, और वहाँ का जो लीडरशिप है उसको केंद्रीय नेतृत्व पसंद नहीं करता है। ये बात अब लगभग लोग जानते हैं। लेकिन अतर जी, ये वसुंधरा वाली बात क्यों? अगर देखा जाए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों अच्छा बोलिए अनुपम, क्योंकि वो तीनों लीडर्स है, रमन सिंह को लेके, शिवराज को लेके, ये पुरानी लीडरशिप है। ये तो बड़े पब्लिक डोमेन में कि लीडरशिप से इश्यूज हैं। अनुपम जी, आपने नहीं, मैं कार्तिकेय जी एक बात में ये, जैसे भी पंकज भाई एक बात कह रहे थे कि उसको वसुंधरा के केस को योगी से कंपेयर कर रहे थे। मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूं कि वसुंधरा उनको एक बैगेज के तौर पे मिली है मोदी को। योगी मोदी का अपना इन्वेस्टमेंट है। जिस समय योगी को मुख्यमंत्री बनाते हैं मोदी, उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं था, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था। योगी इतने बड़े नेता ही नहीं थे, बल्कि उनका मुख्यमंत्री पद के नाम आया जाना बहुत ज्यादा चौंकाने वाला फैसला था। और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में एकदम शुद्ध बिजनेस पार्टी है कि ये अपना इन्वेस्टमेंट वेस्ट नहीं करती, उस पर सूद चाहती है। इसलिए जितनी बार बात हो रही थी कि योगी को हटा दिया जाएगा, उतनी बार मैं यही कहता था कि ये संभव नहीं। पहली बात रही बात राजस्थान की कार्तिकेय जी, तो यहाँ ज्यादा ताकतवर पार्टी नहीं जीतेगी। यहाँ वो पार्टी जीतेगी जिसपे कम टूट फूट होगी, जिसमें कम कंफ्यूजन होगा, जिसपे कम बिखराव होगा। अतर जी, जो आपने बाकी स्टेट्स के बारे में बताया, जो कंटिन्यूटी ऑफ लीडरशिप को प्रमोट करना, बीजेपी का जो इन्वेस्टमेंट, जैसे बात हो रही कि उत्तर प्रदेश में क्योंकि बिल्कुल नई स्पेस थी, वहां पे कोई सच लीडर नहीं था, तो उनको नए लीडरशिप में इन्वेस्ट करना था और उन्होंने योगी जी पे किया। चुनाव जरूर मोदी जी के चेहरे पे और अमित शाह जी का पूरा जो पोल मैनेजमेंट था उस पर जीता गया। तो वो यूपी एक अलग केस है, बट मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, यहाँ पे भाजपा हमेशा से बहुत मजबूत रही है और कंटिन्यूटी में सरकारें रही हैं। और मोदी जी के आने से पहले और या भाजपा का जो बड़ा वर्चस्व जो आज हम देखें, उससे पहले ये इन स्टेट्स में बीजेपी का एक बड़ा कंट्रोल है। तो वो निगेट नहीं कर सकते उस लीडरशिप को जो उस वक्त तक डेवलप्ड है। और मेरे ख्याल से यही मुख्य कारण कि वसुंधरा राजे जी को, उनको अभी इस तरह से वो नहीं डील कर सकते हैं, और वो बहुत स्ट्रांग है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो एमएलएज या एक्स एमएलएज, जो भी लीडरशिप हो बीजेपी की, उसमें उनकी बहुत मजबूत पकड़ है। लेकिन यहाँ बात गहलोत जी की कर रहे थे कि उन्होंने बड़ा लोक लुभावन बजट दिया, ठीक है, वो गूफअप हो गया। लेकिन अरविंद जी, प्रॉब्लम अशोक गहलोत की केवल ये नहीं है कि इनकम्बेंसी है, उनकी प्रॉब्लम सचिन पायलट भी है। उनकी प्रॉब्लम है कि उनके रिश्ते भी खट्टे हो गए हैं 10 जनपद से। उनकी केवल ये प्रॉब्लम नहीं है कि उनको बाकी लोगों को साथ लेके चलना है, उनको ये प्रॉब्लम है कि एआईसीसी के बड़े लीडर्स भी उनके साथ चलने को तैयार नहीं है। पावर में है, सत्ता में है, लेकिन अपनी पार्टी में आइसोलेटेड है वो इस वक्त।
बिल्कुल कार्तिकेय जी, देखिए, एक तो 2,65,000 करोड़ का बजट में जिस तरह से लोक लुभावन जो वादे किए हैं उसकी गंभीरता अपने आप खत्म हो जाती है। एक आम जनमानस भी समझता है कि पिछली बार जब 23,000 करोड़ का जो है उधार लेकर के बजट पारित कराए, तो घाटे का बजट उसमें कितना एक साल में राज्य की जनता को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है सबको मालूम है। इस बार भी जो चूंकि अब चुनावी बजट है तो निसंदेह जो है उनके तरफ से इस तरह से जाल फेंके गए हैं। लेकिन सवाल इतना भर नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो कांग्रेस के अंदर इनको लेकर के जो एक खींचतान है, नाराजगी है विशेष रूप से शीर्ष नेतृत्व की, तो मुझे तो लगता है कि जैसे अभी अनुपम जी ने एक बात कही कि जब वसुंधरा राजे को लेकर भाजपा को के शीर्ष नेता जैसा चाहते हैं कि कांग्रेस ही रहे, उसी तरह मुझे तो लगता है कि इस बार जो है आईसीसी और ये हारे और ये हाथ से हट और ये इतना कमजोर हो जाए कि भविष्य में जो है या किसी भी काम लायक न बचे और 10 जनपद को चुनौती देने की स्थिति में तो रहे ही नहीं, जिस तरह से इन्होंने अपमानित किया है। हाँ, अब एक दूसरा एक जो प्रश्न है कि वसुंधरा राजे को लेकर के क्या भाजपा उन्हें साइड लाइन करने की कोशिश करेगी? मुझे नहीं लगता है। आप कल्याण सिंह को देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में जिस तरह अटल जी के जमाने में उनको साइड लाइन किया गया, फिर भाजपा की क्या दुर्दशा हुई उत्तर प्रदेश में, और बाद में फिर कल्याण सिंह को लेना भी पड़ा। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही किसी पैनलिस्ट ने कहा कि भाजपा जो है सूद बटोरना चाहती है, तो भाजपा किसी को झटक के निकालने की अब वो रणनीति पर काम नहीं करती है। उसे जितना कुछ लाभ लेना हो ले ले और समझा बुझा करके, तो मुझे लगता है कि कुछ इस तरह की रणनीति के जरिए वो जो है चुनाव लड़ेगी और देखना दिलचस्प होगा, जैसा कि कहा भी जा रहा है बार बार कि जो पार्टी जो है एकजुट होकर के लड़ेगी। और आपने जो कहा कि सचिन पायलट, बेशक जो है सचिन पायलट तो एक दूसरे के लोग आंख में खटक रहे हैं, लेकिन जो है सचिन पायलट का आने वाले 1-2 महीने 3 महीने में क्या रूप रहता है, यह भी बड़ा जो है देखना दिलचस्प होगा जी। देखिए, 2-3 चीज़ें होती हैं, जैसे कि कई बार चीज़ें वर्क करती हैं। ओपीएस वर्क कर गया, देना पड़ेगा। सुदीप, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी। ओपीएस वर्क कर गया हिमाचल प्रदेश में। मेघालय में भी इस तरह के बहुत सारे प्रॉमिस किए हैं। आपने कर्नाटक में भी कर दिए, जैसे मेघालय में कर दिया है जो अनमैरिड बिलो पॉवर्टी लाइन मदर्स हैं उनको डायरेक्ट रेमिटेंस मिलेगी। इसी तरह का प्रॉमिस महिलाओं को किया है कर्नाटक पर में, वो दूसरी तरीके का है। लेकिन लोक लुभावन पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, लाभार्थी पॉलिटिक्स, डोल फॉर पोल एकदम सामने है। लेकिन राजस्थान की सिचुएशन एकदम अलग है। राजस्थान में पार्टी में इंडिसिप्लिन है, पार्टी के नेता एक से बात नहीं कर रहे हैं। ये अपने आप में कभी भी कोई बड़ा मैंडेट लेके नहीं आए। इनकी रणनीति यही है कि कम मैंडेट मिले और इनके फ्रेंड्स फिर सरकार बनाएं, जिसे अशोक गहलोत फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। सुदीप, तो मोटी बात ये, डिबेट खत्म करने से पहले आपको लगता है कि राजस्थान में हिमाचल टाइप काम हो सकता है, क्योंकि बीजेपी का भी हाउस ऑर्डर में नहीं है? देखिए, जिस तरह से राजस्थान का बजट में जिस तरह से डोल किया गया है, मुझे लगता है ये लास्ट डिच एफर्ट है और कुछ ऐसा प्रॉमिस है जो साल भर में फुलफिल कर देना इम्पॉसिबल है। और इस तरह से तब करते हैं जब आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर होते हैं। सचिन पायलट ने तो, और इनका जो टग ऑफ वॉर चल रहा है वो बहुत पब्लिक ओपन में है। अगर भाजपा का देखेंगे तो भाजपा असेंबली इलेक्शन इसलिए हारी थी क्योंकि उनके चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट बहुत सारा एंगर था। और एक चीज हम लोग भूल रहे हैं, भाजपा के एक लीडर जो सेंटर में पिछले बार हुआ करते थे, उनको स्टेट भेजा गया है और स्टेट में उनको लगाया गया है, जैसा मेरा इंफॉर्मेशन है लोगों से। आप गजेंद्र सिंह शेखावत की बात कर रहे हैं? मैं राठौर नाम है उनका, वो जो आर्मी से आए थे, मैं नाम भूल रहा था उनका, फर्स्ट राज्यवर्धन राठौर। नहीं, वो तो मुझे लगता है वो थोड़ी पुरानी बात हो गई। अगर पंकज में गलत नहीं बोल रहा हूँ, गजेंद्र सिंह शेखावत डार्क हॉर्स है? गजेंद्र सिंह शेखावत ही डार्क हॉर्स, वही डार्क हॉर्स है ना। डार्क हॉर्स वही है, मतलब रिप्लेसमेंट अगर उनका होना है मैडम का तो यही करेंगे। बिल्कुल। राठौर को भेजा नहीं गया है, उनको, मेरी जानकारी में उनको पनिश किया गया है। तो इनके चांसेस कैसे लग रहे हैं जो आज पुराना बजट पड़ गए? नहीं, इनके चांसेस तो मुझे लग रहा है कि जैसे जब सब कुछ लूट रहा हो ना, तो भागती भूत की लंगोटिया भली वाली बात होती है कि कुछ करना है नहीं तो जितना फ्री सोप्स बांट सको और किसी तरीके से जनता को कह दो कि पता नहीं, जहाँ पे पुल की ज़रूरत नहीं है वहाँ हम पुल का निर्माण कर देंगे। इस तरह का बजट इन्होंने दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान का जो ट्रेंड रहा है कि एक बार बीजेपी की सरकार तो दूसरी बार कांग्रेस की सरकार, एक तो
एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इनका खुद ही पार्टी के अंदर ये आइसोलेटेड हो गए हैं, तो आइसोलेटेड हो गए। और तीसरी बड़ी बात यह है कि बड़े नेता का इनको समर्थन नहीं मिलेगा। और तीसरी बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट इनके साथ काम नहीं करेंगे। तो एंटी इनकम्बेंसी उससे लड़ना, दूसरी बात आपका हाउस ऑर्डर में नहीं है, वो सबसे बड़ी समस्या है। और तीसरी बात, जिस अम्ब्रेला के नीचे आप लड़ना चाह रहे हैं, जिस नाम के नीचे, उसका शीर्ष नेतृत्व ही आपके खिलाफ दूसरी बात, दूसरी फीलिंग्स रख। ठीक है। अनुपम, लगता है जी जी जो ये पंकज कह रहे हैं? नहीं, देखिए, मुझे ये लगता है कि राजस्थान केंद्रीय नेतृत्व के लिए भाजपा के बहुत फायदे का सौदा है। वसुंधरा से बनती नहीं, पार्टी वहां हार जाती है तो वसुंधरा अपनी हैसियत में रहती हैं। लोकसभा में वो पूरा क्लीन स्वीप कर लेते हैं, 25 की 25 सीट ले जाते हैं, और राजस्थान को बार बार शोकेस करके बता देते हैं कि ईवीएम सही मॉडल है। तो वो देखिए मोटी बात यह है, क्योंकि ये इलेक्शन का यार है। अभी देखिए 16 तारीख को आपका त्रिपुरा का इलेक्शन है, उसके 26 तारीख को आपका शायद मेघालय और नागालैंड में वोट होगा, और 3 मार्च को आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे। उसके बाद एक इलेक्शंस होने वाले हैं। मुझे लगता है ये साल कांग्रेस के लिए भी जितना महत्वपूर्ण है उतना बीजेपी के लिए है, क्योंकि बीजेपी को अपनी डोमिनेंस डेमोन्स्ट्रेट करनी पड़ेगी। कहने का मतलब कर्नाटक, हाँ, मध्य प्रदेश, बिल्कुल राजस्थान, उनको अपनी डोमिनेंस डेमोन्स्ट्रेट करनी पड़ेगी। अब नॉर्थ ईस्ट में गलती से त्रिपुरा हार जाते हैं और नई फोर्स होती है, तो ये छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ी होती हैं। तो ये साल सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब लोग कहते हैं सिर्फ कांग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा हूँ बीजेपी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये रीजनल पार्टीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इससे मैं ये नहीं कहूँगा माहौल बन जाएगा, सेटिंग हो जाएगी, लेकिन कम से कम अगर हल्का सा भी पड़ना इधर उधर होता है तो जो छोटी हल्की रीजनल फोर्सेस या कांग्रेस पार्टी हैं, एटलीस्ट उनको फाइट करने के लिए माहौल और फंड दोनों अवेलेबल हो जाएगा।